साउंड नहीं आ रहा है नहीं जी। कहाँ फिर हम, कहाँ फिर तुम, कहाँ ये रातें धड़कते दिल से हो जाए जरा दो बातें। पुकारे दिल दीवाने मिल से आंखों के बादल है मनाए बरसातें। कहाँ फिर हम, कहाँ फिर तुम, कहाँ ये रातें धड़कते दिल से हो जाए जरा दो बातें। अजियो सुनो तो, नहीं तुमने हमें पहचाना दिया था, तुम्हें दिल यही दिन थे यही था जमाना। अजियो सुनो तो, नहीं तुमने हमें पहचाना। करीब आओ न तड़पाओ, हमें कहना है कुछ तुमसे तुम्हारे कान में। करीब आओ न तड़पाओ, हमें कहना है कुछ तुमसे तुम्हारे कान में। करीब आओ। चंदा चांदनी में जब चमके, चाहो आप मिले जो कोई झमसे। सोचो पूछते हो क्या हमसे, हमने सीखा प्यार में दो नैनों की मार में। मिलने में वो मजा कहाँ है जो है इंतजार में। हमने सीखा प्यार में दो नैनों की मार में। मिलने में वो मजा कहाँ है जो है इंतजार में। ओ मस्त नजर वाले, हम हैं तेरे मत वाले, मत वालों को ना तड़पा कभिया कभिया कभिया। ओ मस्त नजर वाले, हम हैं तेरे मत वाले, मत वालों को ना तड़पा कभिया कभिया कभिया। मारा रे मारा रे मारा, मारा रे मारा रे वो मारा। आंखें कटार दिखा मेरा वार, तेरा दिल किया है पर परा, तेरा दिल किया है पर परा वो मारा। आंखें कटार दिखा मेरा वार, तेरा दिल किया है पर परा, तेरा दिल किया है पारा। सबको नमस्ते, सबको वेलकम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू वेरी वेरी मच। आज हमने सबको सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। आज हमने डिसाइड किया था कि 20th, क्योंकि 20 तारीख जुलाई की अम, गीता दत्त की डेथ एनिवर्सरी होती है। उनको 42 साल, 42 ईयर्स की उम्र थी जब उनकी डेथ हो गई थी, और 52 ईयर्स हो जाएंगे कल उनकी डेथ हुए हुए, 52 साल। तो हमने ये सोचा था कि हम उनकी वो एक श्रद्धांजलि के नाम पर उनके प्रोग्राम करेंगे। हालांकि 45 दिन, 45 डेज पहले भी मैंने गीता पे प्रोग्राम किया था, लेकिन गीता दत्त एक ऐसा सब्जेक्ट है और ऐसा नाम है कि जिसके ऊपर मैं शायद कॉन्स्टेंटली बहुत सारे प्रोग्राम्स कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत प्यार है गीता दत्त की आवाज से। खैर, तो ये सोच के हमने आज गीता दत्त के प्रोग्राम पे काम करना है। मैंने आज उनके सिर्फ क्लब सॉन्ग्स को पिक किया है। क्लब सॉन्ग्स की जो शुरुआत है, ये क्लब सॉन्ग की शुरुआत ही गीता से होती है। क्लब सॉन्ग्स की जो शुरुआत है वो गीता के गानों से ही होती है और गीता के द्वारा ही होती है। अब इसको आप कह लीजिए कि तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले से शुरू होती है, या बाजी के जो और गाने हैं वहां से शुरू होती है, मगर गीता ही स्टार्ट करती हैं क्लब सॉन्ग्स को। और नो बडी हैज डिलीवर्ड क्लब सॉन्ग्स बेटर देन गीता, एवर 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 अगेन। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ए दिल मुझे बता दे तो बाद की बात है, लेकिन उसके पहले गीता एस्टेब्लिश हो गई थी एज अ सिंगर हु कुड सिंग क्लब सॉन्ग्स। तो क्लब सॉन्ग्स की जो शुरुआत है वो गीता से ही होती है। तो आज हमने गीता के क्लब सॉन्ग पे बात करनी है, कुछ गाने सुनेंगे।
और जैसे हमने पिछली बार अपना फॉर्मेट को बनाया था कि जो भी गाना सुनूंगे उसके बाद एनीबडी हु वांट्स टू टॉक कैन रेज योर हैंड एंड पुट योर कैमराज ऑन और अनम्यूट योरसेल्फ एंड कैन टॉक। कोई भी बात कर सकते हैं, सबको हर गाने के बाद मौका दे देंगे बात करने का। तो आइए पहला गाना शुरू करते हैं। क्विंट एसेंशियल, जिसको कहते हैं ना क्विंट एसेंशियल गीता क्लब सॉन्ग। मतलब अगर क्लब सॉन्ग और गीता दत्त को आइडेंटिफाई करना है दुनिया में किसी एक गाने से, तो इससे बेटर गाना हो ही नहीं सकता। ठीक है। हावड़ा ब्रिज का मेरा नाम चिंचिंचू। शी इज, आई मीन, इंटरनेशनली नोन फॉर दिस सॉन्ग ऑफ हर्स एंड इट इज प्रोबेबली हर मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग। ओपी नैयर साहब का काम है ये। कमाल की उनकी ऑर्केस्ट्रेशन है, पूरी वेस्टर्नाइज्ड उन्होंने फॉलो की थी अपने इंस्ट्रूमेंट्स में भी, ऑर्केस्ट्रा में भी। और उन्होंने क्रिएट किया एक ऐसी चीज को जो कि फिर वही बात के गीता के अलावा कोई और इस चीज को यूं डिलीवर कर ही नहीं सकता। कोई डिलीवर नहीं कर सकता जैसे गीता ने डिलीवर किया है। वरना हावड़ा ब्रिज तो 58 की फिल्म है। तब तक आते आते तो अगर नैयर साहब का चलता तो वो सारे गाने आशा से ही गवाते, उन्होंने गवाए भी थे बाकी गाने आशा से। लेकिन ये गाना उनको पता था कि सिवाय गीता के और कोई नहीं गा सकता। और इसके अंदर स्क्रीन के ऊपर हेलन भी हैं। बिल्कुल ठीक कहा पांडे जी आपने, बड़ा कमाल लगती हैं हेलन। अब तक 58 तक तो हेलन स्टैब्लिश हो गई थी एज आर्टिस्ट हु वाज परफॉर्मिंग डांसेस। तो आइए इस गाने को सुनते हैं सबसे पहले, इसके बाद फिर और बातें करेंगे। मेरा नाम चिंचिंचू, चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू। रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिंचिंचू, चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू। रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। बाबा बाबा बाबा। नैयर साहब का बड़ा ही टिपिकल स्टाइल, वो जिस ऑर्केस्ट्रेशन को फॉलो करते हैं उसको बिल्कुल पैटर्न को और ऑर्केस्ट्रा को बीच में चेंज कर देते हैं। अब वो इंग्लिश स्टाइल का वेस्टर्न स्टाइल का करते रहते हैं, अंतरा जैसे ही शुरू होता है तो उनकी ढोलक और तबले बजने शुरू हो जाते हैं और वो उसको चेंज करके अंतरे में बिल्कुल डिफरेंट बना देते हैं। नैयर साहब का यही स्टाइल था, यही उनकी खूबी थी। कमर जलालाबादी का लिखा हुआ ये गाना है। और मैं कुछ एक बातें कर लूं, फिर उस पर आप लोग कोई भी इस पे बात करना चाहें तो बोल सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जो मैं यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स चढ़ाता हूँ उसमें मैं गाने पूरे नहीं चला सकता क्योंकि कॉपीराइट की प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात यह है कि उसमें वीडियोस तो बिल्कुल ही नहीं चला सकता बिकॉज वीडियो चलाते ही उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो अगर मैं कोई गाना आपको वीडियो का दिखाता हूँ तो मुझको उसको रिकॉर्डिंग को बंद करना पड़ता है एंड देन ओनली आई कैन शो इट टू यू। आज हमारे पास दो वीडियोस हैं, लेकिन ये मेरी एक प्रॉब्लम है। सो दिस आई हैव टू वर्क विद एंड आई कैनॉट शो द प्ले द होल सॉन्ग आइदर बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज। हाँ जी, कोई कुछ कहेंगे, बताइए इस गाने के बारे में। एनीबडी वांट्स टू टॉक? ऐसा लगता है पीयूष जी जैसे उसने अपना पूरा ये एक गाने में पूरा अपना दे दिया है जो भी उसके पास था। एटलीस्ट आई फेल्ट इट दैट वे, आई ऑलवेज फेल्ट इट दैट वे जब से ये गाना सुना है बचपन से। वो हर गाने में पूरा देती थी, देती थी लेकिन पूरे गाने में, हर गाने में हाँ देती थी। हाँ सही बात है। हाँ जी, गुट्टू जी क्या कहेंगे? मैं बचपन से ये गाना सुन रहा हूँ। ये जो मेरा नाम जो करते हैं ना, मेरा, वो अभी तक मेरे को जमा नहीं। मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ। शी इज टू गुड इन दैट शी इज टू गुड। Can I say एंड दैट वाज something, sir? एक्टिवेटिव। शी इज टू गुड, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सीता जी या क्या कह रही हैं? Ji, I just want to add to what Niranjan ji said. You cannot believe that the same person sang "Aaj mujhe sajan mujhe ang laga lo." So completely two different genres, and she did just full justice to both. And so if Mera Naam Hai is one genre where she gave a full,
so was आज सजन मुझे आग Absolutely, लगा लो. absolutely. No, but she was always 100%. She was Hmm. always 100%. You see, I will tell you something कि कोई भी गाने में कोई भी एक्सपर्ट सिंगर जो होते हैं, क्या वो अपनी डिलीवरी पर, अपने नोट्स पर, अपनी काबिलियत पर अटेंशन पे कर रहे हैं, या उस गाने को वो अपना दिल दे रहे हैं? ये थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो जहां पर वो या दिल का सवाल है ना, वो गीता से ऊपर कोई नहीं है। वो अपना हर गाने में पूरा अपना दिल पूरा डेडिकेटेड दे के गाती थी, हर गाने में। और एक बार और नोटिस करिएगा, उनके अल्फाज जो है ना, हर वर्ड्स दैट शी स्पोक, दे आर सो क्लियर, प्रोमिनेंटली क्लियर। Very हालांकि true. हिंदी वॉज नॉट हर फर्स्ट लैंग्वेज, बट शी स्पोक सो क्लियर हिंदी एंड उर्दू, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कोई समझ नहीं आती ऐसी प्रॉब्लम आपको कि ये वर्ड समझ नहीं आ रहा क्या बोल गई, कभी नहीं होगा। इतना ज्यादा उनका दिल से गाना आता था ना, और वो हमारे दिल को सीधा पहुंच जाता था। चलिए नेक्स्ट गाना सुनते हैं। अगला गाना जो है वो मैंने मजरू साहब का लिया हुआ है, फ्रॉम सितारों से आगे, एस डी बर्मन का म्यूजिक। ये वैजंती माला ऑन स्टेज गा रही हैं। इस गाने की खूबी ये है कि बड़ा मजा आएगा आपको इसको सुनने में। एक बार ध्यान से इसको सुनिएगा। सत्यन बोस की फिल्म थी सितारों से आगे, अशोक कुमार वाली। वो कहती है, जालिम तुझ सा, ठीक है ना, यही कहती है ना उस गाने में, दिल ले गया एक तुझ सा सनम। मतलब तुम नहीं हो, तुम्हारे जैसा एक सनम, जालिम बिल्कुल तेरी तरह। वर्ड्स देखिए मजरू क्या यूज करते हैं। फिर बीच में लिखते हैं, मुख से ना बोले फिर भी कहे मिल। मुंह से बोलता नहीं है लेकिन फिर भी कह रहा है मुझसे मिल। आई मीन, व्हाट सॉर्ट ऑफ इमेजरी दैट मजरू क्रिएट्स इन दिस सॉन्ग। एंड गीता एंड एस डी बर्मन कॉम्बिनेशन वॉज मैसिवली फैंटास्टिक। आइए इस गाने को सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। दिल ले गया गम दे गया एक तुझ सा सनम तेरे सर की कसम जालिम बिल्कुल तेरी तरह दिल ले गया गम दे गया एक तुझ सा सनम तेरे सर की कसम जालिम बिल्कुल तेरी तरह हाय तेरी तरह जालिम जालिम बिल्कुल तेरी तरफ। क्या इमेजरी क्रिएट कर रहे हैं इसमें मजरू साहब, और क्या फैंटास्टिक इसमें बर्मन दादा ने ऑर्केस्ट्रेशन किया है, और गीता ने क्या खूब डिलीवरी की है इस गाने की। बड़ा अच्छा लगता है इसको सुन के, बड़ा मजा आता है इसको सुन के कि क्या क्या समा बांधते हैं ये गाने में, और सुनाते हैं हमको गाना। हाँ जी, कोई कुछ कहेंगे इसके गाने के बारे में? हाँ पांडे जी बोलिए, पांडे जी आई वाज वेटिंग फॉर यू। ये गाना तो अद्भुत है, मतलब गीता जी का कहना ही क्या। और आपने रियली बहुत अच्छा ये टॉपिक लिया हुआ है, और इससे बहुत चीजें आपसे जानने को मिलेंगी। अम, एक चीज मुझे याद आ रही थी, तो दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू एंड ऑल अदर पार्टिसिपेंट्स, जी कि सितारों से आगे वो फिल्म थी जिसमें बहुत ही अच्छा म्यूजिक एज यूजुअल एस डी बर्मन साहब का था। और एक गीत इसमें था, पग ठुमक ते चलत बल खाए सैया कैसे धारू धीर, बिल्कुल बिल्कुल। गीता जी का। तो इसमें बहुत अच्छा पीस, पूरे 1 मिनट से ज्यादा सितार है, और बहुत ही सुंदर है, और बहुत ही सुंदर गीत भी है ये। इस पे कंट्रोवर्सी हो गई थी कि कैसे धारू धीर और कैसे धरू धीर के ऊपर। लता जी कह रही थी कि धरू धीर होना चाहिए, एस डी बर्मन कह रहे थे नहीं धारू धीर होना चाहिए। Ultimately, that was retained, but Lata ji got angry with S.T. Burman Sahab, and she walked out. And that was the last movie of 1958 when Lata ji worked with S.T. Burman till 1963 Bandi. बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इसमें एक, खैर मैंने आज सोचा था कि इस पर, क्योंकि ये अलग सब्जेक्ट है, तो इस पर आज मैंने बात नहीं करनी थी। पर लता और ये एस डी बर्मन के सितारों से आगे गाने पर मैं फिर एक बार बात करूंगा, जी जी। क्योंकि इस गाने पर एक और इसकी स्टोरी है।
जो आर डी बर्मन अपने जबान से सुनाते हैं। और इसके अलावा फिर ये याद रखना चाहिए कि बर्मन दादा को इस गाने से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने इसी के ऊपर सैयां बेईमान ट्राई किए, बनाया था गाना। एकदम यही ट्यून है उसकी, सैयां बेईमान की और कैसे धारूं धीर वाले की, एक ही ट्यून है दोनों गानों की। खैर, फिर कभी बात करेंगे उसके ऊपर जब मैं बात करूंगा। इमेजरी के बारे में और मैं कहूंगा कि जो आपने कहा था मजरू साहब का, इतना बड़ा कैनवस उनका रहा है, कहाँ से शुरू किया, मतलब 40s में, 46 ऑनवर्ड्स एंड लास्ट तक रहे वो। और इमेजरी के मामले में उसका कोई सानी नहीं। फिल्म गानों में क्यों यही तो मजरू कमाल है। साहब का कोई सानी नहीं है इमेजरी में। बाप रे बाप, तीसरी मंजिल में देखिए, तू तू है गलियों की परछाई, मैं हूं गलियों की परछाई, कोई यहाँ कहीं वहां। सो इमेजरी बहुत जबरदस्त, मतलब अगर कोई करीब पहुंचता है तो साहिद साहब हैं, अदरवाइज मैं उनको बिल्कुल टॉप पे मानता हूँ। नहीं, साहिर साहब और मजरू में फर्क है सर। साहिर साहब के साथ ये है कि साहिर साहब थोड़े ज्यादा अदबी हैं, हम्म, थोड़े ज्यादा टुवर्ड्स दी शायरी उनकी ज्यादा है। लेकिन मजरू साहब सिनेमा के मीडियम में ऐसे फिट होते हैं जैसे absolutely, कि आप हाथ में ग्लव्स लगाते हैं ना, उस तरह मजरू साहब फिट हो जाते हैं सिनेमा के मीडियम में। बड़ा absolutely, कमाल है मजरू साहब का। आप देखिए ना, आरती के गाने सुनिए, yes। लहू का रंग एक है, अमीर क्या अरे गरीब क्या। गजब, ठीक है। गजब। हाँ, क्या लिखा है आपने याद कहीं, दिलाया तो हमें याद आया। यस, कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी, हाँ, आप बहारों उनके की मंजिल मजनू आएगी। साहब की इमेजिन बहुत ही देखिए। जबरदस्त है। और फिर चलते का नाम गाड़ी सुनिए, क्या बात है, क्या कमाल वैरायटी, का, वैरायटी। क्या वैरायटी थी उनके अंदर। यस, खैर, आइए चलो कोई और बात करेंगे इस गाने के या बारे में। प्लीज, सॉरी। सितारों से आगे के बारे में कोई और बोलेंगे कुछ? एनीबडी हैज टू मेक अ कमेंट? वैसे ये बताऊं कि हम लोग जो अपनी म्यूजिक एसोसिएशन बैंगलोर में रन करते थे 80s में, तो उसमें 1985 86 में, 85 में हमने एक, मेरे ख्याल से 28 20 25 28 हम लोग थे, 35 लोग थे जिन्होंने एक चिट्ठी साइन की थी। और साइन करके हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजी थी कि दादा साहब फाल्के अवार्ड मजरू साहब को दिया जाए। ये हमने एक चिट्ठी लिखी थी। और हमने ये लिखा था कि क्योंकि आप लोग लिरिसिस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, तो इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी कि किसी लिरिसिस्ट को दिया जाए, और दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए मजरू इज द मोस्ट डिजर्विंग। खैर, उसमें कुछ साल लग गए, लेकिन हमको बड़ी खुशी हुई कि उनको मिला था अवार्ड। एंड वी वर वेरी थ्रिल्ड कि ही गॉट इट। एंड आई आई मेंशनड इट टू मजरू। मैं जब मिला था मजरू साहब से, तो मैंने उनसे कहा था कि सर, हमने ये चिट्ठी लिखी थी आपके। तो उन्होंने ऐसे सर पे हाथ किया, कहते बस आपकी दुआ है, आप लोगों का आशीर्वाद है, आपकी दुआ है जो मुझको ये अवार्ड मिल गया। खैर, एनीवे, दैट वाज ऑन मजरू। बट लेट अस टॉक अबाउट गीता अगेन। दिल ले गया, ले गया तुझसा सनम। बहुत प्यारी डिलीवरी है इनकी, स्टेज का परफॉर्मेंस का गाना है। उसी टेम्पो में गाती हैं ये गाना बिल्कुल। और बर्मन दादा ने उसी टेम्पो में इस गाने को बनाया हुआ है। जो अगला गाना है मेरा, वो भी बर्मन का ही है। वो है आपका 9-2-11 का डुएट आशा भोसले के साथ। इस गाने का वीडियो देखेंगे, लेकिन इस गाने में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं बिफोर वी गो इनटू द सॉन्ग। पहली बात तो यह है कि इस गाने की पिक्चराइजेशन देखिए आप। क्या हो फिर जो दिन रंगीला हो, इसकी पिक्चराइजेशन देखिए आप। आप कहेंगे कि ये पहली बार, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर विजयानंद है, ये उनकी फर्स्ट फिल्म है। और उनकी 22 23 या 24 साल उनकी उम्र थी बस। वो किस तरह इस गाने को पिक्चराइज करते हैं, इट विल टेक योर ब्रेथ अवे। जो कैमरा मूवमेंट्स हैं उनकी, वो कैमरा मूवमेंट्स और पर्सन पर्सनाइज पर्सन के ऊपर जो फोकस है उनका, कहां पर कैमरा किसके ऊपर फोकस करेगा, कौन से लेवल पर जाएगा, कौन से लेवल से नीचे आएगा। एक स्टेज अरेंजमेंट देखिए उनका। इसके पहले किसी ने इस तरह का स्टेज तैयार नहीं किया था गाने के लिए। इस तरह का एक स्टेज जिसपे वो गाना गा रहे हैं। और स्टेज कहाँ है? स्टेज एक क्लब होटल के अंदर है जिसमें ये परफॉर्मेंस हो रही है, उसमें ये स्टेज बनाया हुआ है इन्होंने। अब आप लोग तीसरी मंजिल की प्रेज करते हैं ना कि बड़ी अच्छी उन्होंने स्टेज अरेंजमेंट्स की थी, वो 9-2-11 में शुरू हो गया था। इस गाने को देख के ये समझ में आता है। और बात, और दूसरी बात यह है कि आपने विजयानंद का कमाल तो देखना देखना ही है। गीता दत्त इस गाने में, शी इज द कूल एंड कंफर्टेबल सिंगर।
इतना कूल कंफर्टेबल डिलीवरी है उनकी कि वो पहले वर्ड से ही अपनी सुप्रीमेसी ओवर आशा भोसले एस्टेब्लिश कर देती है। वो जैसे ही पहला लाइन गाती है आपको पता चल जाता है कि ये शी इज द बॉस, इसके ऊपर सुपीरियर सिंगर कोई नहीं है। ये पहले ही लफ्ज से पता चल जाएगा। इन चीजों को नोट करिए जब आप गाना देख रहे हैं तो। हाँ पांडे जी क्या कहेंगे? अ, हाँ हाँ, मैं खैर आपको अभी दिखाएंगे, ये यू आर गोइंग टू शो इट, और अच्छा अच्छा। वीडियो दिखाएंगे। हाँ, ये इसके बारे में ये भी कहा जाता है, दिस इज सच ए ब्यूटीफुली रिटन सॉन्ग एंड सच ब्यूटीफुली, आपने बिल्कुल सही बोला, इससे बढ़िया कोरियोग्राफ उस टाइम में जो क्लब सॉन्ग जो है, वो हमें नहीं लगता है कि इतना बढ़िया किसी ने किया हो। ही रिपीटेड द सेम टाइप ऑफ थिंग, बैठे हैं क्या उसके पास इन बिल्कुल थी। थिंग। बिल्कुल। बट शशिकला एंड हेलन बोथ इन दिस यस। रियली टू गुड। एंड वो बिल्कुल जो जैसे उतर के जो उसके ऊपर से आती है सीढ़ियों से, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, गीता दत्त दिस सुपर। और इसमें जो ऑर्केस्ट्रा यूज करते हैं बरमंदा, उसको भी नोटिस करिए आप। वो जो स्टेज पे दिखा रहे हैं कुछ कुछ उसी तरह के, बाकी वो जो इफेक्ट है कि जब वो नीचे उतर रहे हैं उसका इफेक्ट, कमाल का ऑर्केस्ट्रा है इसका बरमंदा का। आइए इस गाने को एंजॉय करते हैं। क्या हो फिर दो जुड़ूंगा हो, फिर आप सब बात करेंगे इसके बारे में। देखिए आपको कुछ बातें बताऊं इसके बारे में, और फिर आप लोग बात करिएगा इसके बारे में। एक चीज तो ये नोटिस करिए कि जो लास्ट अंतरे में गीता गाती गाती हैं, इस गाने में हर लाइन रिपीट है। एवरी लाइन इज रिपीटेड। आशा की हर लाइन रिपीट है, गीता की हर लाइन रिपीट है। जो गीता लास्ट अंतरे में गाती हैं, क्या हो फिर जो दुनिया सोती हो, वो लो नोट पे शुरू करती हैं जैसे विस्पर कर रही है, और उसके बाद जब उस लाइन को रिपीट करती हैं तो सॉलिड आवाज में रिपीट करती हैं। ये बर्मन का स्टाइल था। बर्मन ने इसी चीज को यूज किया था रात वो ज्वेल थीव का जो गाना है, ठीक है ना, आशा भोसले का, हेलन वाला तनुजा वाला गाना, उसमें रात बिल्कुल ठंडी यही है। चीज यूज की थी ना। फिर जो नया जमाना का गाना याद है आपको, जो हेलीकॉप्टर में गाते हैं वो किशोर कुमार, एग्जैक्टली यही चीज यूज की थी उन्होंने उस गाने में। जी पेइंग गेस्ट में भी यूज किया हुआ है बिल्कुल इस चीज को किशोर कुमार के ऊपर। और फिर रूप तेरा मस्ताना, ठीक, ये जो ये इसका स्टाइल था एस डी बर्मन का, इन्होंने ये मल्टीपल गानों में यूज किया हुआ है। और अगर आप कहेंगे कि बाद में आरडी ने इसको कॉपी किया हुआ है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आरडी ने भी इसको फिर बाद में यूज किया है, मगर ये बर्मन का एक स्टाइल था। वो दूसरी बात यह है कि इस चीज को वो बहुत बार कर चुके हैं, आस्ते बोलना और फिर जोर से बोलना शुरू, उस अब उसी लाइन को फिर से बोलना। और जो दूसरी बार बोलते हैं उस आवाज में थोड़ी सॉलिडिटी आ जाती है रिपीट करते हुए, किसको सॉलिडली रिपीट करो। तो वो एक इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं बरमंदा, जो वो इस गाने इन तरह का गानों में क्रिएट किया करते थे। एक दूसरी बात ये कि मैंने आपको बताया कि इसमें हर चीज रिपीटेड है, हर लाइन रिपीटेड है। तो रिपीट तो इसमें कर ही रहे हैं हर बार, बार 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 बार। और एक चीज इसमें क्या है कि इस गाने में खूबी ये चीज की है कि ठीक है आपने गीता की सुप्रीमेसी देखी, आपने ये समझ लिया कि इसमें गीता बेटर गा रही है, आशा से बेटर गा रही है, लेकिन आप एक बर्मन दादा की खूबी इसमें देखेंगे कि वो गाना तो बना ही रहे हैं, गाना बनाते वक्त वो क्या कर रहे हैं कि वो ऑर्केस्ट्रा उसी तरह का यूज करते हैं, उसी तरह का यूज करते हैं जैसा कि उनको उस स्टेज के ऊपर शो करना है परफेक्टली। और इतना कमाल उन्होंने इस गाने में किया हुआ है, इतना कमाल। और उसके साथ मैच कर गया था विजयानंद का, द विजयानंद मास्टर स्ट्रोक ऑफ हाउ ही हैंडल्ड दी सॉन्ग्स। अब 9-2-11 के हर गाने की पिक्चराइजेशन ऐसी है कि आपके ब्रेथ टेकिंग लगती है एकदम, हर गाने की आपको लगता है कि क्या कमाल की पिक्चराइजेशन है। फिर आप बोलते हो उन दिनों में गुरुदत्त और राज खोसला का नाम हो गया था, विमल रॉय का नाम हो गया था कि बहुत अच्छी पिक्चराइजेशन करते हैं, लेकिन देखिए विजयानंद कहाँ जाके खड़े हो जाते हैं पहली फिल्म से अपनी,
कि मैं क्या कमाल कर रहा हूं, इसको देखिए आप। खैर, किसी को कुछ कमेंट्स करने हो तो बोलिए। ये भी मजरू साहब का लिखा हुआ था। वही मजरू साहब जिन पर हम अभी बात कर रहे थे, ये भी उनका ही लिखा हुआ गाना है। दिल दिल मिला मिला होगा, अंबर झुका झुका होगा, क्या हो जो रेत चमकीली हो। विजयानंद वॉज एब्सोल्यूट जीनियस, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ही वॉज द फाइनल लास्ट वर्ड इन फिल्म मेकिंग। एब्सोल्यूट जीनियस। हाँ जी, कोई क्या कहेंगे, कोई इस गाने पर बताइए क्या बोलेंगे। हाँ, रिंदम जी क्या कहेंगे। नमस्कार पीयूष जी, नमस्कार। हाँ, एक तो आपने वो जो स्लो एक लाइन बोलना फिर फुल थ्रॉटल बोलना, वो जो है, मुझे वो पेइंग गेस्ट का वो हाय 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 ये निगाहें गाना याद आ गया कि उसे बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के ना रुक रुक जाना। तो पहले बहुत ही वो हस्की एक आवाज में वो गाते हैं, उसके बाद फुल ऑन गाते हैं, वो भी याद आ गया। और दूसरा जो विजय आनंद के बारे में बताया आपने, तो मेरा मानना है और कईयों का मानना है कि फिल्म सॉन्ग पिक्चराइजेशन में उनका वो बेजोड़ थे, उनका कोई मुकाबला नहीं था। सॉन्ग पिक्चराइजेशन जहां तक, ये कई एक्टर एक्ट्रेसेस भी मान चुके हैं, कह चुके हैं। तो सॉन्ग पिक्चराइजेशन जहां तक, सॉन्ग पिक्चराइजेशन की बात है, विजय आनंद टॉप्स, मतलब। आप फ्रीज हो गए शायद रिंदम जी। लेकिन ये ठीक बात है कि निगाहें मस्ताना में भी यही चीज है। वो निगाहें मस्ताना में भी वो स्लो और फिर सडन जोर से बोलने का पेइंग गेस्ट के निगाहें मस्ताना में भी है। रिंदम जी वापस आ जाएंगे, भी फ्रीज हो गए हैं। हाँ, गुट्टू जी क्या कहेंगे आप। मैं अबाउट द सॉन्ग बहुत सारे बोला है. I just wanted to point out one thing about Vijayanand's camera work in any of the songs, mostly in songs. He loved to see that the camera is always on the move. उसका कैमरा मूव होता है, या उसका एक्टर मूव होता है ऑलवेज, लाइक खोया ख्वाचा एंड ऑल दिस थिंग्स. और मेरा नाम क्या, देवन का भाई, सब विंडोज का गाना जो था ना, बहुत सारा विंडोज जॉनी का मेरा था. नाम, जॉनी जॉनी मेरा नाम. पल पर के लिए और कोई मुझे प्यार कर ले। हाँ, बहुत सारे. और बोथ आर मूविंग ऑल द वे, कैमरा एज वेल एज एक्टर, लाइक फोटो पे ऐसी बार. तो ही लव टू डू दिस. ये देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। उनके हाँ, कैमरामैन या तो वीर आत्रा थे, जो कि हाँ, उनके यस, अपने कजन थे। ही वॉज हिज कजन, विशंबर विशंबर रात्रा। और हाँ, या उनके कैमरामैन फाली मिस्त्री थे। या, तो फली यस. मिस्त्री के साथ उनका एट होम बिल्कुल अरेंजमेंट था, फर्स्ट क्लास का। जो सा वो बोलते थे। अब फली मिस्त्री और देवानंद की दोस्ती बहुत पुरानी थी, बिकॉज वो सजा के टाइम से देवर टुगेदर एंड वेरी क्लोज फ्रेंड्स। तो वो देवानंद और फली मिस्त्री और विजयानंद और फली मिस्त्री के साथ और विजयानंद और वीर आत्रा के साथ आपको उनकी कैमरा मूवमेंट्स यूनिक नजर आएंगी एकदम, हमेशा वेरी यूनिक। और इस गाने में तो खैर कमाल है ही, जो अभी हमने बजाया था। ये मैं माफी मांगता हूं कि जो मेरे को वीडियो में देखेंगे, कि मैं वीडियो में गाने इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट की प्रॉब्लम आ जाती है, और मैं पूरे गाने बजा भी नहीं सकता। मगर एनीवे, हाँ निर्मल जी क्या कहेंगे, आप बताइए। आप अनम्यूट कर लीजिए। आपका अनम्यूट नहीं हो रहा। हाँ, नहीं, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा निर्मल जी। लेफ्ट साइड में नीचे होता है ना छोटा माइक्रोफोन। जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, अभी हुआ. See, I think this was the first combination with Majru entering into the Navketan camp. तभी तक साहिर चला रहा, and this was the first movie नौदो ग्यारह where Majru entered Navketan. और उसके बाद तो धमाल ही बता कर दिया. और दादा जिसको मुंजरू कहते थे. मुजरू। उसके बाद पेइंग गेस्ट और लाइन लग गई पिक्चर की, बहुत बढ़िया. नहीं, बट पेइंग गेस्ट वाज द फर्स्ट टाइम दैट मजरू रोट अ सॉन्ग फॉर बर्मन। यस, पेइंग गेस्ट वाज द फर्स्ट टाइम। पेइंग गेस्ट और नौदो ग्यारह सर. नहीं, पेइंग गेस्ट वाज द फर्स्ट टाइम दैट मजरू रोट फॉर बर्मन।
एंड देन 9-11 उनको मिल गई साथ ही साथ, लेकिन पेइंग गेस्ट पहला था जो उन्होंने लिखना शुरू किया था। अच्छा, मगर रिलीज पहले 9 तो 11 हुई, हाँ, पेइंग ये गेस्ट बाद में ये हुई। ये करेक्ट है, लेकिन लिखा उन्होंने, पहला गाना उनका माना जनाब ने पुकारा नहीं था। दैट वाज ओके द फर्स्ट सॉन्ग ओके ही रोट ओके, फॉर बर्मन। हाँ जी, ऑलराइट, हरदीप जी कुछ बोल रहे थैंक यू। थे। पीयूष जी, मैंने कुछ कहना है। हाँ जी, हाँ जी, वसीम जी। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा जी कि अगर आप 9-2-11 का वो जो गाना है, आंखों में क्या जी वो पहला बादल, तो उस गाने की अगर आप पिक्चराइजेशन देखें तो वो जो एक बड़ी मुश्किल सी लोकेशन है, कुएं के पास है वो दोनों, और वहां पे वो गाना पिक्चराइज किया जा रहा है। ये देखते हैं कि किस किस एंगल से उन्होंने वो पिक्चराइजेशन की है। वो एक बहुत मुश्किल सॉन्ग है वो पिक्चराइज करना। और ये विजय आनंद ही का कमाल था कि उन्होंने इतनी खूबसूरती से उस गाने को पिक्चराइज किया। और किस एंगल से कैमरे को मूव करना है, किस चीज को हाईलाइट करना है, ये उन्हीं का कमाल था, विजय आनंद का। और इसकी हमें जो एक एक इसकी इंतहा है, या इसका जो एपेक्स एक है, वो हमें गाइड में नजर आता है। गाइड के आप गाने देख लें, कमाल के। तो एक तो ये, दूसरा जो ये एस डी बर्मन का स्टाइल था ना सर, ये बेसिकली एक सिडक्शन है इन गानों में। तो सिडक्शन जो होती है ना, वो ग्रेजुअल होती है, वो स्लो से फिर हाई की तरफ जाती है। तो वही एक जो एक एक ग्रेजुएशन है ना, उसको उन्होंने अपनी कंपोजिशंस में एस डी बर्मन ने दिखलाया कि लो नोट से वो हाई नोट की तरफ गए, यानी जैसे सिडक्शन है वो लो से हाई की तरफ जाती है। तो इस चीज को उन्होंने अपनी कंपोजिशंस में बड़ी खूबसूरती से दिखाया। जी पीयूष जी। ठीक ठीक, परफेक्ट परफेक्ट। अगले गाने पे मूव कर जाता हूँ, आइए। अगला गाना आपके लिए थोड़ा सरप्राइज है। अगला गाना जो है वो मैंने देवानंद और गीता बाली की फिल्म फनी मजूमदार ने डायरेक्ट की थी, फरार, 1955, उसका गाना लिया है। ये गाना, सरप्राइज ये है कि अनिल विश्वास की कॉम्पोजिशन है। तो अनिल विश्वास की कॉम्पोजिशन में गीता दत्त का गाया हुआ क्लब सॉन्ग, एक दो हैं इसमें, दूसरा का टुकड़ा थोड़ा सा बाद में सुनाऊंगा, पर इसको सुनते हैं पहले। प्रेम धवन का लिखा हुआ है और गीता बाली पे पिक्चराइज्ड है। आपको अच्छा लगेगा, गाना थोड़ा सा अलग टाइप का है क्योंकि अनिल विश्वास का है। तो वो क्लब सॉन्ग वैसे तो बनाते नहीं थे, लेकिन बनाए थे उन्होंने जो भी। आपको अच्छा लगेगा सुनकर, और गीता की डिलीवरी तो है ही थोड़ी सी अलग, आपको गीता की आवाज लगेगी इसमें, क्योंकि अनिल अनिल दा कुछ अलग अंदाज से गवाते थे उनसे, या गवाया था उनसे, ये कहा जाए। चलिए गाना सुनते हैं। दिल चुरा लूं दिल में छुपी बात, बड़े बड़े दिल वाले भी रह जाए मलते हाथ। दिल चुरा लूं दिल में छुपी बात, बड़े बड़े दिल वाले भी रह जाए मलते हाथ। दिल चुरा लूं। जी, गोवन फोक के ऊपर बेस्ड है ये गाना, लेकिन इसके कॉम्पोजिशन का स्टाइल और डिलीवरी का स्टाइल इतना ज्यादा बंगाली है कि इसको सुन के ही लगता है कि किसी बंगाली ने बनाया गाना। ये नहीं लगता कि गोवान बनाया गाना है, गोवन फोक, क्योंकि उन्होंने गोवा का फोक ही लिया था। फिल्म का पूरा थ्योरी, पूरी थीम वगैरह सब कुछ गोवा पर बेस्ड थी। इनफैक्ट इस फिल्म को रिलीज भी किया गया था विद अ सेकंड टाइटल विच वाज कॉल्ड देवानंद इन गोवा। इस नाम से इसको रिलीज किया गया था, फरार को। तो ये तो इसमें था ही, मगर ये इतना ज्यादा बंगाली स्टाइल है इसमें। अब वो उसकी सिंगिंग गीता की एकदम अलग है, उनकी आवाज एकदम अलग है, और उनका बिल्कुल स्टाइल अलग है। अब ये अनिल विश्वास ने बनाया था गीता दत्त के लिए। अनिल विश्वास एंड गीता दत्त एज इट इज अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। हालांकि वो जो हीर का डुएट है ना उसका, हेमंत कुमार के साथ,
whatever, I can't remember the words right now. ट्यून आ रही है दिमाग में, वर्ड्स नहीं आ रहे। एनीवे वो बहुत ही खूबसूरत डुएट है, हेमंत गीता का जो हीर का डुएट है, फैंटास्टिक, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। कभी सुनिएगा उसको, या कभी बजाऊंगा यहाँ प्रोग्राम में। लेकिन इसमें 4 गाने थे जो इन्होंने गीता से गवाए थे इस फिल्म में। एक गाने का टुकड़ा और सुनते हैं, छोटा सा टुकड़ा सुनते हैं, उसके बाद आप जो भी चाहें कमेंट्स कर सकते हैं इन गानों के ऊपर। छोटा सा एक टुकड़ा सुन लेते हैं और एक। एक नया तरन, एक नया फसन, एक नई कहानी हूँ मैं। एक रंग रंगीन, एक खेल छबिल, मद मस्त जवानी हूँ मैं। एक नया तरन, एक नया फसन, एक नई कहानी हूँ मैं। एक रंग रंगीन, एक खेल छबिल, मद मस्त जवानी हूँ मैं। एक नया तराना। ये भी अनिल दा गीता से गवा रहे हैं। एक और क्लब सॉन्ग, क्या फैंटास्टिक। ये मतलब आपको अलग रंग और अलग वो टेस्ट नजर आता है इनमें, एंड इट्स सो इंजॉयबल, सो इंजॉयबल। हाँ जी, क्या कहेंगे, कोई क्या बात करेंगे, बताइए इनके बारे में। ये कहना चाहूंगा कि यानी ये अनिल विश्वास की जो वर्सेटिलिटी है वो भी नजर आती है इन गानों से। कि यानी वो जहाँ पे के ठेठ रागों में गाने कंपोज करते रहे, फोक करते रहे, वहीं पे यानी क्लब सॉन्ग्स, यानी जिनमें एक वेस्टर्न टच बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आता है, वो हर तरह के गाने कंपोज करने पे मलका रखते थे। और ये वर्सेटिलिटी है अनिल विश्वास की। जी बिल्कुल सर। करेक्ट। एक सर गाना मालूम नहीं आपने शामिल किया है या नहीं, वो गीता दत्त की आवाज में है, फिल्म डिटेक्टिव से, फिल्म जासूस से, सॉरी जासूस, जासूस से अनिल वो भी अनिल विश्वास विश्वास की है। की। वो गीता दत्त ने गाया है, वो फिल्म रिलीज नहीं हुई थी सर, नहीं हुई थी, पर जासूस। है मेरे पास, गाने हैं, बड़े प्यारे गाने हैं। बड़े कभी खूबसूरत गाने। नहीं, आज लिया नहीं मैंने, वो फिर ले लूंगा एक दिन। जी। बड़े अच्छे गाने हैं वो वो। एक ओहो आहा, ये हाँ गाना है गीता दत्त का, बड़ा खूबसूरत। बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल। प्योरली एक वेस्टर्न, एक क्या लें कि एक स्टाइल में गाना कंपोज किया गया। 57 की फिल्म थी वो, जासूस। उसको 57 लेके की। हमने अनिल दा को पूछा था कि वो रिलीज क्यों नहीं, उसका वो गाना है ना, जीवन है मधुबन, हाँ। मधु। महमूद का गाया हुआ, बहुत ही पॉपुलर गाना हुआ था अपने टाइम में। जी तो वो जी बताते जी थे अनिल दा की बहुत अच्छा हुआ रिलीज नहीं हुई। बोलते पहली बात तो ये है कि मैंने के सरासरा के ऊपर बेस किया था वो गाना, जीवन है मधुबन। तो जी हाँ, जी हाँ। वो फर्स्ट टाइम था कि मेरे को लगा कि मैंने वेस्टर्न ट्यून को किया है, बट मुझे उतना दिल खुश नहीं था। पर अच्छी हुई, रिलीज नहीं हुई। पर रिलीज इसलिए नहीं हुई वो फिल्म क्योंकि वो किसी वेस्टर्न अमेरिकन फिल्म की पूरी तरह कॉपी बनाई गई थी। तो उस पर ओके। कॉपीराइट की इश्यूज कोर्ट ने इश्यू कर दी और फिल्म रिलीज ही नहीं होने दी। तो इसीलिए वो रिलीज नहीं हुई थी। जी, ओ साजना छूटा है दामन तेरा। हाँ, राइट। बिल्कुल, हीर का वही गाना है, गीता और हेमंत का गाया हुआ। ओ साजना छूटा है जो दामन तेरा, मंजिल मंजिल है अंधेरा। बहुत ही कमाल गाना है, बहुत ही कमाल। एनीवे, हम लोग क्लब गानों पे बात कर रहे हैं। अगले गाने पे आ जाता हूँ अब, अनिल विश्वास से। अब मैं मदन मोहन पे आ जाता हूँ। जागीर फिल्म का गाना है ये, मदन मोहन का, 1959 का। वही, गीता के अलावा कोई गा नहीं सकता था। उन्होंने गीता से ए दिल मुझे बता दे भी गवाया था पहले, और अब इन्होंने ये गवाया है। इसमें आपको ये नजर आएगा, राजा मेहंदी अली खान का लिखा हुआ है ये गाना। इसके भी बड़े अच्छे लिरिक्स हैं राजा के लिखे हुए। ये नजर आएगा आपको इसमें अंदर कि पूरी तरह से ओपी नैयर टाइप का ही ऑर्केस्ट्रेशन है इसमें। पूरा ओपी नैयर टाइप का ही पूरा अरेंजमेंट है जो उन्होंने किया है मदन मोहन ने इसमें। शायद उनको जरूरत थी कि इस गाने को करने के लिए, मदन मोहन को नैयर टाइप के ही गाने उसको बनाने की जरूरत थी। मगर गाना बड़ा इंटरेस्टिंग है, और गीता ने अपना वही 100% गीता। आइए इस गाने को सुनते हैं, फिर इस पर कमेंट्स करेंगे। आइए। तुमसे नजर मिली दिल को खबर मिली, दिल ये दीवाना हो गया। तुमसे नजर मिली दिल को खबर मिली, दिल ये
शुरू फसाना हो गया। उफ, ये गाना उफ। वो जो गीता के एक्सटेंडेड डिलीवरी होती है ना टू द एंड ऑफ द सॉन्ग्स, कि वो जब लाइन को एंड करती है ना कि मैं पछताई, और वो फिर वो पछताई को जो एक्सटेंड करती है ना, हो गया, उसको गया को जो एक्सटेंड करती है ना बाद में, हर एक लाइन की जो एक्सटेंशन है ना गीता की, और एक्सटेंशन का जो एक्सप्रेशन है ना, नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन डू दैट, नोबडी, नो सिंगर कुड डू इट। तो ये उसकी स्पेशलिटी थी गीता की। बहुत लोगों ने इसको यूज किया है, आगे भी एक दो गानों में दिखेगा आपको इस चीज को, कि वो जो गाने की लाइन को बाद में एक्सटेंड करती थी, जहां उन्होंने लाइन खत्म कर दी, तुमसे नजर मिली दिल को खबर मिली दिल ये दीवाना हो गया, अब वो हो गया को जिस तरह खींचती है एंड में जाके, इट्स मास्टरपीस, एब्सोल्युटली मास्टरपीस। उसकी जो अफेक्ट है ना, असर, बहुत ही कमाल का असर है ये मदन मोहन की ट्यून थी फ्रॉम जागीर, जो हमने सुनी अभी। गीता का बिल्कुल ही गजब का कमाल इसमें गाने में, और उसकी मास्टरी थी, बिल्कुल मास्टरी, कि मेरे से ऊपर तो कोई गा ही नहीं सकता इन गानों को। और ये जितने भी गाने बाद में बना लिए हों, आरडी ने भी और आशा ने भी, बट दे कैनॉट मैच गीता, दे कुड नेवर मैच गीता। आई मीन दे वर फैंटास्टिक, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट दे कुड नॉट मैच गीता। हाँ जी, कोई इस पर कमेंट करेंगे बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट सरप्राइज? आइए बताइए, कोई कुछ कहेंगे? अगले पे मूव कर जाऊं? अगला भी बड़ा सरप्राइज है। नेक्स्ट वन आई हैव टेकन फ्रॉम हेमंत कुमार। हेमंत कुमार क्रिएटिंग अ क्लब सॉन्ग, ओके, लेट्स टेक अ हेमंत कुमार सॉन्ग। ये भी गीता का गाया हुआ है। इस पर मैंने हेमंत दा से बात की थी। क्या बात की थी बताऊंगा आपको अभी। ये गाना फिल्म पुलिस का है, 1958 की पुलिस। अब आपको पता होगा कि ये गाना जो है, ये 100% वेस्टर्न ट्यून की कॉपी है, पूरी 100%। और इसी ट्यून की कॉपी शंकर जयकिशन ने भी की थी, सेम ट्यून। हेमंत दा ने इसको बनाया हुआ है गीता की आवाज में, मिनी मिनी चीची। और कठपुतली में शंकर जयकिशन ने बनाया था मुकेश और लता की आवाज में, मिनी मिनी चीची। ठीक, वही बनाया था उन्होंने। इसी का की गीत के कॉपी बना के हेमंत दा ने इसमें पेश किया है गीता दत्त की आवाज में। इस गाने में गीता दत्त की योडलिंग है, वो आवाज के साथ योडल करती है जब वो गाने की ट्यू लाइन को एंड करती है। तो आप देखिए कि गीता का क्या कमाल इफेक्ट है इस गाने में। और बीच बीच में बिल्कुल हल्का हल्का सा हेमंत कुमार दो जगह तीन जगह इतना छोटा सा करते हैं बस, और कुछ नहीं। वो बड़ा अजीब लगता है, मगर बड़ा प्यारा उनका इफेक्ट है इसके अंदर। हेमंत दा से मैंने क्या बात की थी इसके बारे में, वो गाना सुन के बताता हूँ आपको। इस गाने को सुनिए, ये भी मजरू ने लिखा हुआ है। और इसमें लाइन यूज करते हैं, लूटोगे हमको या लुट के उठोगे? हमको लूटोगे या लुट के उठोगे? ये कॉन्सेप्ट देखिए मजरू साहब का। खैर गाना सुनिए, बड़ा मजा आएगा, फिर इस पर बात करते हैं, आइए। मेरे तुम हो फिर क्या है, तन दिल पर मन दिल पर किसका है, मेरे जानो दिल क्या है, दिल लो ये लो, मेरे तुम हो दिल लो। जी, अब यहाँ पर ये सच बात है कि जितने गीता की लाइंस आती हैं, म्यूजिक इज ऑलमोस्ट नॉट देयर। कोई अकम्प्लिश म्यूजिक तो है ही नहीं, सिर्फ गीता ही गा रही है। हाँ, अंतरे में और इंटरल्यूड्स के बीच में म्यूजिक उन्होंने यूज किया हेमंत दा ने, लेकिन गीता अकेली इसको कैरी कर रही है अपने ऊपर। और वो जैसे वो वॉइस को मॉड्यूलेट करके बाद में थोड़ा सा योडलिंग करती है, इट इज अमेजिंग, अमेजिंग इफेक्ट। इसमें कोई डाउट नहीं कि आजा जरा जो पहली झलक का है, वो फैंटास्टिक गाना है, ब्यूटीफुल सॉन्ग आजा जरा। आजा जरा भी फॉरेन ट्यून पर बेस्ड है गाना। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने हेमंत दा से क्या बात की थी। हेमंत दा के साथ जब मैं बैठा था और गप्पे मार रहा था, तो एक डेढ़ घंटा हो चुका था हमको बात करते हुए, 2 घंटे हो गए थे बात करते हुए। तो उनको पता चल गया था कि माय इंटेंशंस आर वेरी गुड एंड आई डोंट वांट टू बी मीन एनीथिंग, एंड आई न्यू अबाउट हिज म्यूजिक एंड आई अप्रिशिएटेड इट वेरी मच। तो बहुत प्यार से बड़े ओपनली बातें कर रहे थे।
तो बातें करते करते फिर मैंने उनसे पूछा कि दादा ये पुलिस के बारे में बताइए, क्योंकि इसमें वो भी गाना है ना, ओ बेबी, याद होगा आपको। तो इस तरह के गाने हैं इस फिल्म में। ये प्रदीप कुमार की फिल्म थी, प्रोडक्शन प्रदीप कुमार की अपनी प्रोडक्शन थी इस फिल्म में। दर्शन सबरवाल शायद इसके साथ अटैच थे। तो ये मैंने उनको पूछा दादा इनके बारे में बताइए, तो उन्होंने यूं हाथ उठाया, और मैं उनसे बंगला में ही बात कर रहा था। तो हाथ उठाया और वो कहते उठा थाक मतलब उसको रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। वो मुझसे इसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे कि ये फॉरेन ट्यून से इंस्पायर करके इतनी सारी कॉपीज, हर एक गाना शायद पुलिस का कॉपी था किसी ना किसी फॉरेन ट्यून से। तो वो बात नहीं करना चाहते होंगे या एम्बेरस फील कर रहे होंगे शायद। मैंने इंसिस्ट तो किया ही नहीं, सिर्फ यही पूछा था दादा पुलिस के बारे में, तो बोलते उठा था, वो रहने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। तो मैंने फिर और बात नहीं की। खैर, बट वट एवर इट इज, द सॉन्ग एंड गीता आर फैंटास्टिक, एंड आई लव गीता's वॉइस बिकॉज द वे शी डिलीवर्स द सॉन्ग्स, एक एक जेम हमारे कानों को पड़ता है, और इतना मजा आता है ना सुनने में उस वैरायटी को। क्लब सॉन्ग्स के अंदर ही वैरायटीज जो गीता प्रेजेंट करती है अपनी आवाज के द्वारा। क्या कहेंगे, कोई कुछ बता दिए। एक मिनट। जी निर्मल जी कुछ कहेंगे। हाँ जी, ये ओ बेबी और आजा जरा दोनों वेस्टर्नाइज थे, एंड परहैप्स द ओनली पैपी सॉन्ग ऑफ हेमंत कुमार। हेमंत कुमार के और पेपी नहीं थे। ये आजा जरा वाज रियली गुड, और फ्रॉम पैट बून का सॉन्ग चेरी ब्लॉसम पे से कॉपी किया था। हाँ कॉपी एंड आई थिंक हेमंत कुमार हैड टू पे पेनल्टी आल्सो फॉर दैट सॉन्ग। तभी उन्होंने कहा था थैंक कि यू। रहने दो, उसके बारे में बात मत करो, छोड़ दो। नहीं, पीयूष बाद जी में उनके वो ही हैज गिवन कपल ऑफ सॉन्ग्स ऑफ कैबरे टाइप ऑफ सॉन्ग्स टू हिज डॉटर आल्सो। उनकी बेटी ने भी गाए हैं दो तीन ऐसे कैबरे गाने। भूल जा तू वो तराने, गम के बिछड़े फसाने, वो वाले भी है उनका गाया हुआ। वो भी क्लब सॉन्ग है इसी तरह का, उनकी बेटी का गाया हुआ। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे इसके बारे में, इस गाने के पीयूष बारे जी, इसमें मैं एक बात करना चाहता हूँ। में। हाँ निरंजन ये जी। मुकेश जी और गीता दत्त, शायद उनका एक डुएट था जिसमें वो मिनी मिनी चीची करके नहीं, इस वो लता गाने का में है, जो लता वो का है, कोरस, हाँ, लता का है। लता का है। हाँ लता, तो कठपुतली फिल्म वही थी। ट्यून पर, वही ट्यून पर ये हाँ गाना कठपुतली का है, वो भी कॉपीड है ना, तो इसी तरह ही। हाँ। सर आपने अभी जैसे फरमाया गीता दत्त की गायकी के बारे में, तो जो शोखी और जो चंचलता और जो शरारत इन इस गायकी में है, वो हमें किसी और सिंगर में नहीं मिलती। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि गीता दत्त का कोई मैच नहीं है। कोई मैच नहीं, मैचलेस। नो पैरेलल, नो पैरेलल, कोई मैच नहीं है उसका। ठीक है, अगले गाने पे आते हैं। हेमंत कुमार को सुना हमने, गॉड्स गिफ्ट, और उसका अपना भी था पर्सनल भी अफेक्ट। अगला गाना हम सुनते हैं, ये मैंने वो साहिर साहब का गाना है, एन दत्ता के म्यूजिक में मिलाप से लिया है। मिलाप एन दत्ता की पहली फिल्म थी, राज खोसला की पहली फिल्म थी, और इसमें भी गीता वाली है जो गा रही है इस गाने को। तो आइए इस गाने को सुनते हैं, मिलाप के इस गाने को, इसको सुनिएगा। अकल मिल मर मिटे, मैं ऐसी भूल हूं, ये इसमें साहिर साहब ये लिखते हैं कि जब अकल मर मिटे, कि किसी की अकल मर मिट जाती है, खत्म हो जाती है, मैं एक ऐसी भूल हूं। क्या कमाल के वर्ड्स हैं इसके, शायर के लिखे हुए। आइए गाना एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा प्यारा गाना है ये, और फेमस भी गाना है। आइए इसको सुनते हैं, मिलाप।
कभी कभी तो मीठी मीठी दो बातें हमसे भी कर लो, कभी कभी तो मीठी मीठी दो बातें। हंस न पाओ तो आ ही भरो। हम हंसते भी हैं और आ भी भरते हैं जैसे ही गीता को गाता हुआ सुनते हैं। व्हाट अ फैंटास्टिक सिंगर शी वाज। कितने प्यार से गाती थी और कितना असर रखती थी। और आपने ठीक कहा, एक एक वर्ड, हर एक अल्फाज बड़ा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर डिलीवर करती थी गीता। ये नहीं लगता था कि क्या बोल गई, पता नहीं चला। इतना प्यारा तरीका था उनका डिलीवरी का। खैर, दिस वाज फ्रॉम मिलाप, कैस्टनेट्स एंड जैसा आपने राम तनवानी जी ने लिखा है इसके बीच में, हमको गाने में जो सुनता है बड़ा प्यारा लगता है। ये एन दत्ता की पहली फिल्म थी और मिलाप देवानंद और गीता बाली की फिल्म थी। ये भी एक फॉरेन फिल्म की स्टोरी से इंस्पायर्ड थी, कॉपी की हुई थी, और राज खोसला ने इसको डायरेक्ट किया था। आइए इस बारे में, गाने के बारे में कोई कुछ कहना चाहें तो बोल सकते हैं जी। अगला गाना मैं फिर सीआईडी का उठाऊंगा, लेकिन मैं गाना आपको सिर्फ 2 लाइन सुनाऊंगा क्योंकि उस गाने के बारे में बात करना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद ओपी नैयर का एक गाना और लूंगा जो सरप्राइज आइटम है आज का। लेकिन पहले इस गाने को सुन लेते हैं, इसकी 2 लाइनों को सुन लेते हैं। फिर मैं इस गाने पे बात करूंगा कि इसके ऊपर जो पॉपुलर बहुत सारी कहानियां चल रही हैं ना, वो सब गलत है, और आपको बताऊंगा रियलिटी क्या है। आइए इस गाने को सुनते हैं पहले। जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे हैं तेरी कसम। 50 कुछ तेरे दिल में 50, कुछ मेरे दिल में 50, जमाना है बुरा। बहुत ही पॉपुलर गाना है, बहुत फेमस गाना है, आप सबने कई बार सुना है इस गाने को। हमने सबने फिल्म देखी है सीआईडी, और हमको पता है फिल्म में ये गाना नहीं है। इस गाने का लीड म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है जब देवानंद वेदा रहमान के डेन में एंटर कर रहे हैं। इसका म्यूजिक शुरू हो जाता है लेकिन गाना नहीं आता। तो हम लोग जब छोटे थे, यंग उम्र में, तो लगता था कि ये पता नहीं हॉल वाले ने या स्क्रीन वाले ने काट दिया गाना, कहाँ चला गया, बड़ा गुस्सा आता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने, जो हमारी एसोसिएशन थी उसके हमारे मेंबर थे वीके मूर्ति। वीके मूर्ति वो हैं जो कि गुरुदत्त के कैमरामैन थे, फोटोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर वीके मूर्ति, गुरुदत्त साहब के कैमरामैन। मूर्ति साहब के साथ मेरी बहुत 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 अच्छी तालमेल थी, बड़ा प्यार से बातें करते थे वो। अब मैं सिनेमाटोग्राफी एक्सेप्ट अप्रिशिएट करता हूँ, एंगल्स को समझता हूँ, बड़े बड़े फोटोग्राफर्स की बातें किया करता था उनके साथ, और एक पर्सनलाइज्ड, तो इतनी अच्छी उनसे डिस्कशन हुई, कभी बताऊंगा आपको फिर। वो बड़ा प्यार करते थे। तो उनसे हमने पूछा कि मूर्ति साहब ये बताइए कि इस गाने को हुआ क्या है, क्या ये सेंसर ने काट दिया या क्या हुआ है गाना। तो मूर्ति साहब ने हमको ये बताया कि ये गाना कभी पूरी तरह शूट ही नहीं हुआ था। तो हमने कहा हुआ क्या? कहते हुआ ये कि गाना स्टार्ट किया, गुरुदत्त साहब ने पिक्चराइजेशन शुरू की, मैं कैमरा के साथ बैठा था। गुरुदत्त की आदत हुआ करती थी कि वो आके मेरे साथ कैमरा के अंदर बेंच पे बैठ के लेंस के थ्रू देखते थे। जब गाना पिक्चराइज होता था तो वो कैमरा लेंस के थ्रू ही देखते थे कि कैसा चल रहा है, क्या फ्रेम आ रहा है, क्या हो रहा है। तो कहते हैं हमने शूटिंग शुरू कर ली। वहीदा रहमान जी ने एक पतली ऐसी ब्लाउज पहना था जिसकी कोई स्लीव्स नहीं थी, स्लीवलेस ब्लाउज, और एक बड़ी पतली सी चुन्नी जैसा कुछ जाली की तरह की चुन्नी ऊपर ली हुई थी, और उनका डांस स्टेप्स थे हिलने के ऐसे ऐसे, और जो लगे हुए थे अलग अलग के चमके सितारे वगैरह जो लगे होते हैं, चमकने वाली चीजें, वो सब लगी हुई थी, वो शाइन कर रही थी। तो कहते जब वो गाना शूटिंग शुरू हुआ और वो नाच रही हैं जैसे उनको बताया गया था डांस के स्टेप्स के हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से, तो गुरुदत्त जी देख रहे हैं उसको। एक दो लाइन कोई ऐसी हमने रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड करने के बाद जो अगला मूवमेंट था तो गुरुदत्त साहब ने हाथ उठा के स्टॉप कर दिया। हमने स्टॉप किया, गुरुदत्त साहब नीचे उतरे कैमरा से, और उन्होंने उतर के, जो उनके कृष्ण मूर्ति एक और थे उनके साथ जो मैनेजर थे उनके, उनको आवाज लगाई और कहा कि पैकअप करा दो।
तो हम लोग सब बड़े हैरान कि ये क्या हुआ, इतनी जल्दी पैकअप करा के जा रहे हैं। तो वो कहते नहीं, पैकअप करा दो। तो फिर हो गई खत्म बात। तो मूर्ति कहता है कि हमने सोचा कि अगले दिन इसको कैरी ऑन करेंगे, कोई शूटिंग में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, ये बता देगा हमको अगले दिन। अगले दिन कोई और सीन शूट होना शुरू हो गया, और वो राज खोसला को कह दिया कि तुम अपना शूटिंग करा लो, मैं अपने दूसरी जगह जा रहा हूँ। तो मैंने, कहते हैं, मैंने गुरुदत्त साहब से पूछा कि क्या बात है, वो गाना शूट नहीं करें? बोला नहीं, अब उसको नहीं शूट करेंगे। मैंने पूछा हुआ क्या? तो गुरुदत्त साहब कहते हैं कि वहीदा रहमान जो इसमें डांस कर रही हैं और स्लीवलेस ब्लाउज उन्होंने जो पहना हुआ है, वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही हैं, इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव और सेक्सी लग रही हैं कि आई डोंट वांट दिस टू बी शोन टू द पब्लिक, कि मैं ये नहीं चाहता कि पब्लिक में ये चीज जाए। वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही हैं। तो उन्होंने इसीलिए इस गाने को काट दिया, बताया नहीं किसी को कुछ भी। अच्छा, मजे की बात क्या है, वहीदा रहमान जी से हमने पूछा था, उनको पता ही नहीं था कि गाना क्यों शूट नहीं हुआ। उनको पता है कि गाना शूट नहीं हुआ, फिर पता नहीं फिल्म नेम उन्होंने लिया नहीं, शायद काट दिया होगा, अच्छा नहीं लगा होगा, नहीं लिया उन्होंने। उनको नहीं पता क्यों शूट नहीं हुआ। लेकिन मूर्ति साहब से ही बताया था गुरुदत्त ने कि दिस इज द रीजन व्हाई आई डोंट वांट टू शूट द सीन। अब जो भी दूसरी कहानियां हैं ना इस गाने के बारे में, वो सब गड़बड़ और गलत है। इसको कोई सेंसर ने नहीं काटा, ये शूट ही नहीं हुआ गाना, तो सेंसर कहाँ से काटेगा। खैर, ये इसकी सीआईडी की स्टोरी है। बिफोर आई मूव टू माई नेक्स्ट ओपी नैयर सरप्राइज दैट आई लव वेरी मच, एक बहुत ही दिल को अजीज मेरा गाना है ओपी नैयर का। पर इसके बारे में आपने कुछ कहना पूछना हो तो पूछ लीजिए मेरे से। हाँ जी, यही यही दिस इज द ट्रुथ, यही सच्चाई है इस गाने की, कि गुरुदत्त ने इस गाने को शूट ही नहीं होने दिया। और क्यों नहीं होने दिया, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। कि देखिए कैसी सेंसिटिविटी होती थी ना। आप कह सकते हैं ना कि राज कपूर कहता था नहीं और भी ज्यादा कपड़े उतार दो, तो मैं उसको दिखाऊंगा ताकि मेरी फिल्म चले। वो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है ना। और यहाँ एक अलग कॉन्सेप्ट है ना। या ऐसा ही है, देखिए। आइए अगला गाना सुनते हैं। ओपी नैयर का म्यूजिक है। आई लव दिस सॉन्ग, सिंपली लव दिस सॉन्ग। ये गाना एक ऐसा गाना है, उस्ताद फिल्म का गाना है, चोर लुटेरे डाकू। आई कैनॉट टेल यू हाउ मच आई लव दिस सॉन्ग। ये हमारे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त जो साउथ इंडिया के म्यूजिक के न जाने माने राइटर और कलेक्टर हैं, वीए के रंगाराव। रंगाराव साहब मुझे कहते हैं कि पीयूष ये गाना सुनो, वो बस 3 वर्ड बोलती है, चोर लुटेरे डाकू, बस ये 3 वर्ड बोलती है, और वो दिल को ऐसे छीन के निकाल के ले जाती है अंदर से। ये तीन तीन वर्ड्स बोलती है बस, और सुनने की जरूरत ही नहीं है। यू लिसन टू द 3 वर्ड्स एंड यू आर डेड, शी हैज टेकन योर हार्ट अवे। गाना सुनते हैं, इसकी ऑर्केस्ट्रेशन सुनिए, बड़ा अजीब है, बड़ा अलग तरीके का है नैयर साहब का, मगर बड़ा मस्त गाना है ये। आइए इसको सुनते हैं, चोर लुटेरे डाकू। उस्ताद 1958 की फिल्म थी शायद, और ये गाना जान निसार अख्तर साहब का लिखा हुआ है। गाना सुनते हैं, आइए। चोर लुटेरे डाकू, चोर लुटेरे डाकू, फिरे हैं आवारा, कहीं लुटा कहीं मारा, नहीं जिनका सहारा देखो जी। चोर लुटेरे डाकू, फिरे हैं आवारा, कहीं लुटा कहीं मारा, नहीं जिनका सहारा देखो जी। चोर लुटेरे डाकू। चोर है, चोर ये नहीं है, चोर लुटेरे डाकू। लेकिन वो चोर के बाद थोड़ा सा एम्फेसाइज करके चोर करती है ना, तो लगता है कि जैसे ये थोड़ा एक्सटेंड कर रही है इसको। रंगाराव साहब पूछा करते थे कि चोरे बोल रही है लुटेरे की तरह, तो मैंने कहा चोरे कोई वर्ड नहीं होता, तो चोरे नहीं बोल रही, चोर ही बोल रही है सिर्फ। पर ये बोलती है उसी तरह से, चोर लुटेरे डाकू। गीता दत्त, गीता दत्त कमाल गाया है, कमाल, क्या डिलीवरी है गीता दत्त की, एकदम दिल करता है कि बस सुनते रहो इस गाने को।
इंटरल्यूड का म्यूजिक टिपिकल ओपी नैयर का म्यूजिक है, जैसा उन्होंने जाली नोट में भी बजाया है उस वक्त और सीआईडी में भी बजाया है इसी तरह का म्यूजिक। तो ये उनका बिल्कुल टिपिकल इंटरल्यूड म्यूजिक है। लेकिन जो इनका मुखड़ा है गीता जी का, उसके साथ जो म्यूजिक बजाया है, बड़ा ही फैंटास्टिक अलग टाइप का नैयर साहब इसमें प्रेजेंट करते हैं इस म्यूजिक को। अशोक कुमार, अंजलि देवी इसके अंदर फिल्म के थे, और अनीता गुहा भी थी इस फिल्म के अंदर। मैंने नहीं देखी उस्ताद, पर शायद उस पे अवेलेबल है यूट्यूब पर। 57 की फिल्म है ये। निरंजन भट्ट इसके डायरेक्टर थे शायद। खैर, दिस वाज नैयर्स प्रेजेंटेशन ऑफ गीता इन उस्ताद चोर लुटेरे डाकू। कोई कुछ कहना चाहते हो तो बोल सकते हैं इस गाने के बारे में। जी निरंजन पीयूष जी, जी, बोलिए बोलिए। पीयूष जी, ओनली वन वर्ड, पहले जो चोर बोले मार डाला, बस दैट्स द ओनली थिंग टू से, मार डाला। वही बात है ना, वो बोलते हैं हाँ 3 वर्ड बिल्कुल बिल्कुल। सुनते हो तो आदमी खत्म हो जाता है, बस और चाहिए ही नहीं कुछ। यस यस। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये गीता का असर है सर। गीता वाज शी वाज फैंटास्टिक एज अ सिंगर। बड़ा कमाल गायकी थी उसकी। हाँ, हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? आपने जब ओपी नैयर की बात की, जी। तो एक गाना, आई डोंट नो वेदर यू हैव प्लेड और नॉट इन द प्रीवियस प्रोग्राम आल्सो। ये आर पार का गाना है, लेकिन ये क्लब गाना नहीं है। ये है येलो में हारी पिया। ये कार के अंदर फिल्माया हाँ गया है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा। ये भी ऐसा क्लब जैसा ही लगता है। और ये म्यूजिक जैजी म्यूजिक है, येलो में हारी पिया। ये बहुत अच्छा गाना है वो ओपी नैयर का। बिल्कुल वो, बिल्कुल। हाँ, ये मेंशन करना उसमें चाहता वो है ना, नीले आसमानी, हूँ। बड़ा हाँ, प्यारा है। नैयर साहब और गीता दत्त के बहुत सारे गाने हैं। I didn't take too many because I didn't want to just show Nayyar only, but I wanted to different presentations के अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के रंग दिखाना चाहता था। कोई और कुछ कहेंगे इस गाने के बारे में बिफोर आई मूव फॉरवर्ड? अगले गाना सुनाता हूँ आपको। मैं आपको 2 छोटे टुकड़े गाने के सुनाऊंगा, पूरे गाने नहीं है ये। पहला गाना जो है ये एक हिंदी का गाना है, नक्श लालपुरी का लिखा हुआ। नक्श लालपुरी का लिखा हुआ। लेकिन ये गाना हेलन के ऊपर पिक्चराइज्ड है, बट इट इज इन अ बंगाली फिल्म। इसका म्यूजिक दिया है सुधीन दास गुप्ता ने। सुधीन दास गुप्ता वही हैं जिनको गीता दत्त ने बॉम्बे में बुलाया था, और 1 साल वो गुरुदत्त और गीता दत्त के घर में उनके साथ रहे थे कि इनको हम लॉन्च करेंगे एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं और सुधीन दास गुप्ता वापस कलकत्ता चले गए। गीता यूज टू लाइक सुधीन दास गुप्ताज म्यूजिक वेरी मच। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इट। तो ये उन्होंने हिंदी गाना गाया है बंगला फिल्म के अंदर। 1959 की फिल्म है। फिल्म का नाम है गोली थे के राजपथ, मतलब गली से राजपथ, गोली थे के राजपथ। उत्तम कुमार की फिल्म थी ये। गाना सुनते हैं, गीता का गाया हुआ। हिंदी का गाना हेलन के ऊपर पिक्चराइज्ड है। हेमंत ये सुधीन दास गुप्ता का म्यूजिक है। आइए सुनते हैं। तेरे लिए आया है लेके कोई दिल, नीले नजराना ओ भोले कातिल। तेरे लिए आया है लेके कोई दिल, नीले नजराना ओ भोले कातिल। तेरे लिए आया नजराना। बड़ा प्लेजेंट गाना है, बड़ा प्यारा लगता है सुनने में। लेकिन जैसे मैंने आपको इस सुधीन दास गुप्ता का 59 वाला गाना सुनाया है, ऐसे ही 1959 का मेंडलिन, वैसे ही 1959 का एक हेमंत कुमार का गाना सुनाता हूं जो उन्होंने इसी तरह गीतों को यूज किया हुआ है एक क्लब डांस के अंदर इन अ बंगाली फिल्म। ये फिल्म का नाम था सोनार होरिन। सोनार होरिन मतलब गोल्डन हरिन, सोने का हिरन। तो वो सोनार होरिन, ये भी उत्तम कुमार की फिल्म थी। इसमें ये गाना है जो कि क्लब डांस ही है, क्लब सॉन्ग ही है, हेमंत कुमार के म्यूजिक में, गीता दत्त का गाया हुआ, लेकिन ये बंगला का गाना है। बड़ा इंजॉयबल गाना है। 2 लाइनें सुनते हैं फिर आगे मूव करता हूँ, ठीक है?
दिन बोलो ना वो एक रात रोती थी, हाय माया बीती थी, हे मधुर गीती আর কি পাবো কোনদিন বলো না वो एक रात रोती थी, हाय माया बीती थी। 100% गीता। 100% गीता। क्या प्यारा गाना है ये। और मेरे तो ये जो गाना है ना दिमाग में घूमता रहता है, बैक ऑफ द हेड वक्त घूमता ही रहता है ये गाना। इतना अच्छा लगता है, प्यारा लगता है गाना ये। हेमंत दा ने बनाया था ये गीता की ट्यून के ऊपर। खैर, इनके ऊपर कोई कमेंट करना चाहें तो बोल सकते हैं बिफोर आई मूव टू माय नेक्स्ट सॉन्ग। कोई बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। आप गाना सुनेंगे, मैं आपको पूरे वर्ड्स लिख के दे दूंगा साथ में, और आपको समझा भी दूंगा उसका मतलब क्या है। यही मायावी तिथि का मतलब है, यही मायावी तिथि, मायावी तिथि, डेट। ओके। इट्स अ मायावी डेट, यही मायावी ओके। तिथि, यही मधुर और गीति, इतना मधुर गीत। दैट्स हाउ शी स्टार्ट्स। आर की पाबो कोनो दिन बोलो ना गो, और भी किसी दिन क्या ऐसा मिलेगा बताओ। एकटी रातें रोती थी, मेरे एक रात के अतिथि, ये बताओ मुझको कि क्या ऐसा दिन कभी मिलेगा। दीज आर द वाह, क्या वर्ड्स। बात। जी, दीज आर द तो वर्ड्स। ब्रिलियंटली ये, संग, ब्रिलियंटली कंपोज्ड आल्सो, बहुत हाँ, वेरी सुंदर। ब्रिलियंटली कंपोज्ड। और संग तो बड़ा कमाल है, ये गौरी प्रसन्न मजूमदार का लिखा हुआ है। इट इज अच्छा। फैंटास्टिकली संग बाय गीता दत्त। बिल्कुल वो या असर तो कोई ला ही नहीं सकता ना इस गानों में। एंड सो नहीं, ब्यूटिफुल थोड़ा डन। मुझे आशा जी का थोड़ा सा फ्लेवर लगा, जस्ट हिंट ऑफ इट, बट आई थिंक वो तो कॉमन है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं, नहीं। आशा जी तो कॉपी करती थी ना गीता को। या जो नए नए आए उन्होंने पुराने लोगों का कॉपी तो किया ही है, सो हाँ, तो वो तो एंड आई करती थिंक थी। इट इज अ वैलिड कॉपी, मीनिंग वो है ही कॉपी करने लायक, तो हम तो अभी भी करते हैं। ठीक। अनंत जी ने कोई लिंक दिया है, मेरे को लगता है इस गाने का लिंक दिया होगा शायद। या उसी गाने हाँ, का इसी होगा गाने शायद। का विद हाँ लिरिक्स आई हैव शेयर्ड द लिंक्स, हाँ, यस। ठीक है, आप सुन सकते हैं गाने को अगर आप सुनना अनंत चाहें ऑलवेज तो। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है, सो थैंक ठीक यू है, अनंत। ठीक है, वेरी गुड। मैं अपने लास्ट गाने पे आ रहा हूँ। दिस सॉन्ग आई हैव टेकन ऑल्सो एज अ वीडियो। उसके वीडियो का एक स्पेशल रीजन है। उसका रीजन ये है कि ये गाना मैंने लिया है 1958 की दिल्ली का ठग फिल्म से, जो कि रवि का म्यूजिक है। ये रवि के म्यूजिक में गाना बनाया है, ओ बाबू ओ लला, मौसम देखो चला। वही गीता का जो एंडिंग लाइन की एक्सटेंशन ऑफ द वर्ड्स है, वो सुनिए। वो उसका कमाल का अपना असर था जो, वो सुनिए इसमें। एक बार रवि से पूछा था मैंने इसके बारे में, और मैंने एक्चुअली उनसे बात की थी डिंग डोंग डिंग लला के बारे में, कि उसके बारे में बताइए कुछ। तो रवि जी ने मेरे को दिल्ली का ठग की बात बताई थी। उन्होंने कहा कि देखो, जो ये गाने हम बनाते थे, डिंग डोंग डिंग लला तो गृहस्थी में बाद में आया था, 62 में शायद। तो बोलते तो हम ये गाने बनाते थे ना, इसके लिए हमको गीता को रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि आप मेरा ये वाला गाना गा दीजिए। वो गाती थी, और वो उस तरह गाती थी कि बस कोई और गा नहीं सकता था। तो ये जो असर होता है ना गाने के बीच में, ये गीता दत्त अपनी, हमको हमारे नोटेशन वोटेशंस तो ठीक थी, हमारे बताने के बाद वो जो असर होता है ना, लास्ट लाइन को एक्सटेंड करना, वर्ड को एक्सटेंड करना, शब्दों को कैसे बोलना, ये गीता दत्त अपने आप करती थी। ये मुझे रवि ने बताया कि दिल्ली का ठग का मेरा गाना देख लीजिए, उसमें मेरा ऐसे ही गीता ने सारा असर अपने आप डाला हुआ है इन गानों के अंदर। तो लेकिन इस गाने का वीडियो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि ये गाना ऑन स्क्रीन गा रही हैं स्मृति बिस्वास। स्मृति बिस्वास, उसका पूरा नाम था स्मृति रेखा बिस्वास। श्रुति रेखा बिस्वास, बांग्ला में बोलेंगे तो बोलेंगे श्रुति रेखा बिस्वास। तो स्मृति बिस्वास ये गाना गा रही हैं। ये एस.डी. नारंग की फिल्म थी। स्मृति बिस्वास का 3 जुलाई इस साल, हमारे ये 3 हफ्ते पहले 3 जुलाई को उनकी डेथ हो गई है इस साल। एंड शी डाइड एट द एज ऑफ 100। She was 100. Yes, she died just on 3rd July. She was 100 years old when she died. तो ये स्मृति बिस्वास को मेरी ट्रिब्यूट है। जब अरब का सौदागर 1956 में बन रही थी, तो अरब का सौदागर बनाते बनाते एस.डी. नारंग और स्मृति बिस्वास के बीच में प्यार हो गया था। दे फेल इन लव विद देमसेल्व्स। और जब तक यहूदी की लड़की 57 में बनी थी, तब तक स्मृति बिस्वास और एस.डी. नारंग हस्बैंड वाइफ हो चुके थे। और जब ये दिल्ली का ठग बन रही थी फिल्म, इसमें हालांकि नूतन और किशोर कुमार हैं,
लेकिन ये स्मृति विश्वास ने खुद ही इसमें कहा होगा कि मैं इसमें इस सीन में मैं एक्ट करती हूँ, या एस डी ने कहा होगा कि तुम ये सीन मेरा कर दो. बट शी लुक्स ब्यूटिफुल, स्टनिंगली ब्यूटिफुल, एंड शी डज हर जॉब वेरी वेल. खैर, स्मृति विश्वास को ये मेरी ट्रिब्यूट है, बिकॉज वी हैव सीन हर इन मेनी अदर सॉन्ग्स. बाप रे बाप में आपने देखा होगा क्या प्यारा उन्होंने गाना गाया हुआ है. लेकिन ये सब चीजें आप देखते हैं, उसके पहले भी आपने देखा, भागम भाग में भी देखा है आपने. स्मृति विश्वास वॉज अ गुड एक्ट्रेस, बट वही है कि कोई बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस उनका मिला नहीं. कुछ उन्होंने बंगला फिल्में भी की थी उसके पहले, बट शी डाइड दिस ईयर ऑन 3 जुलाई. तो ये ट्रिब्यूट उनको मैं दे रहा हूँ अपनी तरफ से. तो इसका वीडियो देखिए. और यस, चांदनी चौक तेरा दिल कहाँ है. ठीक, बिल्कुल ठीक याद दिलाया आपने. मुस्कुराहट आ गई मेरे फेस पर उनकी शक्ल को याद करके. बड़ा प्यारी लगती है स्मृति विश्वास. एनीवे, वो इस गाने को सुन लेते हैं, इसको देखते हैं. हाँ हाँ, पांडे जी बोलिए. उसी को कॉपी किया था अपनी ही ट्यून को रोशन साहब ने, तेरा दिल कहाँ है को, रहे न रहे हम महका हाँ करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मगर वो सारा कुछ तो कॉपी था ठंडी हवाएं से. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. ठंडी हवाएं से ली थी उन्होंने धुन. एनीवे, आइए इसको सुनते हैं, गाने को. इसको हम देखेंगे, इसको एंजॉय करते हैं, फिर बात करेंगे. आइए. स्मृति विश्वास, गीता दत्त ऑन रवीज म्यूजिक. ओ बाबू ओ लला. हाँ जी, कोई कुछ कहेंगे तो बोलिए. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इंग्लिश गाना था, बड़ा पॉपुलर, रेडियो सिलोन में बजता था. उसी की कॉपीड है ये गाना. बिल्कुल ठीक कहा. हाँ पीयूष जी, sorry. हाँ संजय जी बताइए. या ये मुझे पता नहीं उसको रिवर्ब कहते हैं या एको कहते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से निकाला है एवरी लाइन. एंड उस टाइम पे सिंगल टेक में होता था, पता नहीं किस तरह से टेक्निक यूज किया है, कुछ आइडिया है? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं रिकॉर्डिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानता. ओके ओके, मुझे नहीं पता कैसे यूज किया है. नो वरीज, थैंक यू. किसी और को अगर पता है तो बता सकते हैं इसके बारे में. हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? Smriti Vishwas looks awesome. She is fantastic as a cabaret, and I have seen her in a totally role of a mother in Jagruti, Ratan Kumar's mother in Chalo यस Chalima song. यस. And probably on recording, Gurtuji can say something. I think so. Because he गुड्डू is जी, technically very sound in these matters. आप बताइए गुड्डू जी इसके बारे में कुछ. मैं ज्यादा मैं तो बहुत रिकॉर्डिंग अटेंड भी किया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा ना रिवर्ब और एको, आई कुड नॉट डिस्टिंग्विश. ठीक है, कोई अच्छा, बात ये आई वांटेड टू जस्ट ऐड कि स्मृति विश्वास बाजा लोगों को मालूम नहीं, बट शी वाज अ वेरी गुड एक्ट्रेस. नहीं. यस As an actress, she was really, by connoisseurs, she was an actress, but was a very good actress. Even I liked her. यस. मैंने उनकी 2-3 बंगला फिल्में देखी हैं, जो कि बहुत ही अच्छी एक्टिंग है उनकी उसमें. Correct. बहुत अच्छी एक्टिंग है उसमें. Correct. बट शी वॉज वेरी अट्रैक्टिव. इस गाने में कितनी अच्छी Yes, लगती है, इतनी अच्छी लगती yes, yes. I remember. है. हमारी बस प्रार्थना रहती है, और क्या कहा. हाँ मनीषा जी, क्या Yes. कहेंगी? यू वांटेड टू से समथिंग मनीषा जी? नहीं. कोई और कुछ कहना चाहते हैं? एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट सारे प्रोग्राम के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं जो हमने आज प्रेजेंट किए? पीयूष जी, मैं एक बात करना चाहता हूँ. हाँ निरंजन जी. जब हम लता मंगेशकर और गीता दत्त की कंपैरिजन करते हैं, जी तो नंबर में तो लता मंगेशकर का बहुत 7,500 8,000 गाने हैं. जी. लेकिन गीता जी का जो क्लब का गाना आज आपने पेश किया, वो तो लता जी भी वैसे गा नहीं सकती, नहीं गा मुझे ऐसा सकते, लगता. नहीं गा सकते. मैंने 2 डुएट उनको सुना हाल ही में, लता और गीता के.
जी एक था यहूदी में, फिल्म यहूदी में था, ठीक। और दूसरा था पंचायत में। उसमें पंचायत में। इकबाल, हाँ, ताथैया ताथैया करके आना। जी बिल्कुल। इसमें एक एक पत्रकार और किसी ने लिखा था कि लता मंगेशकर वो गीता दत्त के साथ गाने को अवॉइड करती थी जब वो डुएट का मामला होता है, क्योंकि गीता दत्त का वॉइस उनके ऊपर डोमिनेट करता था। इसीलिए किसी ने लिखा था, इसीलिए वो गीता दत्त से गाने में अवॉइड करती थी, ऐसा भी लिखा है। लेकिन ये सच है कि नहीं पता नहीं। लेकिन लता मंगेशकर ने कैबरे मुजरा में नहीं गाती हूँ करके इंटरव्यू में भी कहा है, लेकिन उन्होंने गाया है। गाया है, मुजरा गाया है, भी है, गाया है। मुजरा भी इंतकाम है है, ना। कैबरे भी है। इंतकाम में एक हाँ, 10 इंतकाम मिनट में कैबरे का गाया है। डायलॉग है, आ जाने जा करके, उसमें बिल्कुल। हेलेन का डांस था, उसमें भी उनका कैबरे है। वो मुकद्दर का सिकंदर में वो, अमिताभ बच्चन रेखा का जो हाँ सीन ठीक है, है, वो उसमें भी एक मुजरा टाइप का लता जी ने गाया है। ठीक है। लेकिन ये क्लब जैसा गाना लता जी भी गीता दत्त के कंपैरिजन में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, कोई नहीं, थैंक गीता, लता, आशा कोई भी नहीं कर सकते थे। नोबडी कुड मैच हर। हाँ, निर्मल कुमार जी क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, गुड्डू जी कुछ कहेंगे? मुझे ये कहना था ऑन दिस लेटेस्ट दिस कि आशा, लता और गीता, these are the three stalwart lead singers of Hindi film industry. Each one had their own their specialties. We were lucky that we got to listen to all three in their prime. ठीक बात So है। let us remain very happy about that, and without comparing numbers and नहीं, all ठीक this है, thing. ठीक But है, ठीक है, बिल्कुल है ना। ठीक है। मैं तो बड़ा And खुश हूँ। second, मैं तो गुड्डू साहब बहुत खुश हूं कि मुझको सुरैया भी सुनी, शमशाद भी सुनी, नूरजहां भी सुनी। yes, yes, आई एम सो हैप्पी correct, अबाउट इट। yes. नहीं, अभी इधर मोस्टली इवन मेल में किशोर और मोहम्मद रफी के बारे में बात करते हैं, लेकिन इन चाइल्डहुड माय फेवरेट वाज मुकेश, एंड आई स्टिल लव हिम। हेमंत कुमार, मन्ना। सो आई लव वी वर एवरीबॉडी, इसमें कोई बॉर्न इन, डाउट नहीं है। करेक्ट। ठीक बात। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि आज वो डाकू का गाना है ना, वो रात भर मेरे मन में चलते रहेगा बस। वो आपको लूटता रहेगा। लूटता रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी फॉर अ वेरी गुड प्रोग्राम। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, क्या कहेंगे निर्मल जी? Sir, I think Lata Mangeshkar had sung 3 or 4 club songs in Taxi Driver for Dada Burman. हाँ बिल्कुल, That टैक्सी was an ड्राइवर में है। exception. Taxi बिल्कुल Driver में बिल्कुल, दिल से मिला के दिल प्यार हाँ, कीजिए। बिल्कुल करेक्ट। 3 या 4 गाने थे, सब लता मंगेशकर के थे। बिल्कुल, सब लता के थे। यस, यू आर राइट राम जी। एवरीबडी, एवरीवन हैव देयर ओन एक्सीलेंस। पांडे जी क्या कहेंगे, बताइए। वो निरंजन जी ने जो अभी एक गाने की याद दिलाई थी, वो मेरा बहुत फेवरेट है, जो लता जी और गीता दत्त का है, यहूदी का। हाँ बेचैन खोई सी नजर, हाँ, तन्हाइयों में तुम अक्सर याद आते याद हो, आते हो। ये कुक्कू और हेलन। वंडरफुल सॉन्ग, एंड इतना बढ़िया पिक्चराइज किया हुआ है। अब वो उसकी, मतलब बेसिकली इट्स जस्ट लाइक ए क्लब सॉन्ग, बट उसकी सिचुएशन दूसरी वहां पे थी, हाँ ठीक है। लेकिन बहुत ही सुंदर गाया हुआ है। और बिल्कुल सही है उसमें कि उसमें गीता जी भारी पड़ती हैं। गीता हमेशा भारी पड़ती थी। हाँ, हमेशा। अपने हर को सिंगर पे भारी पड़ती थी गीता। हाँ, नताशा जी क्या कहेंगी आप? सर, ये जो फिल्म थी सन ऑफ इंडिया, इसमें हेलो। गीता ने गाना गाया था, हाँ, मुझे हजूर मुझको तुमसे तुमसे प्यार प्यार है। है। बिल्कुल। नौशाद की धुन थी। हाँ शायद ये भी एक क्लब सॉन्ग ही है, आई एम हाँ, नॉट बट श्योर। थोड़ा सा स्लो है तो वैसा या सूट नहीं करता क्लब सॉन्ग के जैसे। जी, बिल्कुल। दैट इज अ रेयर सॉन्ग ऑफ नौशाद एंड गीता यस जी। दत्त। ठीक बात। हाँ जी, और क्या कहेंगे? कोई कुछ, एनीथिंग एल्स, एनी मोर कमेंट्स? तो वही बात कि मैं जब इसको YouTube पे पोस्ट करता हूँ तो मेरे गाने क्लिप्ड होते हैं, और आप लोग जो देख रहे हैं, आप बार बार देखते हैं कि मैं रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, बिकॉज आई हैव टू डू दैट, अदरवाइज वो गाने यूट्यूब पे, ये प्रोग्राम चला नहीं सकते हम लोग।
कॉपीराइट के कारण। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, गाने एंजॉय करते रहिए। नेक्स्ट प्रोग्राम पीयूष जी एक ऑन गाना को 2nd of। मैं मेंशन करना चाहता हूँ। हाँ निरंजन जी बोलिए। वो अनारकली में एक गाना था गीता हाँ दत्त जी का। गीता दत्त का। वो गाना वो खेमचंद्र प्रकाश के बड़े भाई बसंत प्रकाश ने म्यूजिक दिया था, बिल्कुल और सब गाने श्री रामचंद्र जी का था। जी बिल्कुल। फिर वो गाना भी वो क्लब का गाना तो नहीं है, लेकिन वो गाना भी उस फिल्म में बहुत वो मेमोरेबल गाना आ जाने जहां। था। हाँ, आ जाने जा वो मेंशन कर। जो थैंक यू। ये थी ना आपकी अनारकली, वो अनारकली शशधर मुखर्जी ने खेमचंद प्रकाश के साथ ही साइन की थी फिल्म। लेकिन खेमचंद प्रकाश जी की ज्योति क्योंकि डेथ हो गई, तो उनके भाई ने कहा कि हाँ आ जाने वफा। तो उनके भाई ने कहा कि ये मैं बना देता हूँ गाना, मैं करा के कंपोज करा के रिकॉर्ड करा लेता हूँ। तो उनके भाई के नाम पर, मुझे नहीं पता कि इसकी धुन खेमचंद ने बनाई थी या बसंत प्रकाश ने बनाई है, लेकिन उनके भाई के नाम पर ये धुन रिकॉर्ड हो गई। लेकिन एक गाने के बाद बाकी के जो गाने बनने थे, उनकी ट्यून्स जब शशधर मुखर्जी ने सुनी तो उनको अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने बाकी गाने रिजेक्ट कर दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये गाना मैं रखूंगा। फिर भी जब श्री रामचंद्र को साइन किया तो ये कहकर किया था कि ये गाना रखूंगा। तो ये रखूंगा गाना, तुम बाकी के गाने बना दो। तो ये उनकी शशधर मुखर्जी के अनारकली वाली कहानी है। सीता जी क्या कहेंगी? जी, can you hear me? या वी कैन ऑल हियर यू। Okay. When we are drawing parallel between two singers, like I heard in one of Lataji's interviews, talking about Asha Bhosle being a better suited kind of a singer for open Ayer's music. I remember, and to quote verbatim, she said, when Asha came into the picture, Geeta ji ko piche chhod diya. Although no offense meant to any kind of singer, I don't know, piche chhod diya is a very big statement, because both had their own genres, their own styles of singing. So whether O.P. Nayak couldn't use Geeta Dutt enough, because Asha ji came into the picture and it just gelled. That's it. I just wanted to mention this, that no way was Geeta Dutt, inferior in terms of singing as compared to Asha ji. They had their own comfort zones, right? So I don't know if you can draw parallel that way. It's very similar to Lataji and Suman Kalyanpur being compared. So they were in fact closer in their styles as compared to Geeta ji and Asha Bhosle. I just wanted to add this because I'm inclined, Asha ji and Geeta ji than Lata and Suman Kalyanpur. So I just thought I'll mention this. Thank you. We enjoy every singer, कोई बात नहीं है। We relish everybody. मुझे सुमन कल्याणपुर बहुत अच्छी लगती है। I like her song very much. Particularly when you're talking about O.P. Nair and Suman Kalyan. I mean, O.P. Nair and Asha ji. Asha Bhosle. Yeah, very. It's just that he didn't use Geeta ji's voice as much as he used Asha ji's voice. That's all I would conclude. Thank you very much. I got to listen to lots of songs that I've never heard. I got to listen to a lot of trivia that I have learned today. Thank you so much. Thank you very much. To each one of you. Thank you to you, Piyush ji. नेक्स्ट प्रोग्राम 2nd अगस्त को है, फ्राइडे। और एज आई टोल्ड यू कि बिकॉज 4th अगस्त रिमाइंड्स मी ऑलवेज ऑफ किशोर कुमार, तो अगला जो 2nd अगस्त का प्रोग्राम होगा वो किशोर कुमार पर होगा। आई विल प्रेजेंट अ किशोर कुमार फेसेट टू यू ऑल। आई विल वर्क ऑन इट। और उसके बाद का प्रोग्राम जैसे रिक्वेस्ट किया गया था आज मेरे को, तो किशोर के बाद जो अगस्त की अगला प्रोग्राम होगा, वी विल मेक इट ऑन तलत महमूद। तो मुझे आज क्योंकि ये रिक्वेस्ट किया गया है, तो आई विल डू इट ऑन तलत महमूद, द नेक्स्ट प्रोग्राम आफ्टर किशोर कुमार। टोटली डिफरेंट बॉल गेम, कहाँ तलत महमूद और कहाँ किशोर कुमार, बट डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी एज आई लव एवरीबडी। तो मैं जो किशोर कुमार का नेक्स्ट प्रोग्राम करूंगा 2nd अगस्त को, उसके बाद का जो प्रोग्राम होगा आपके आई थिंक 17th अगस्त या जो भी उसकी फ्राइडे की डेट पड़ती है, दैट विल बी ऑन तलत महमूद। वेरियस थिंग्स ऑफ तलत, वॉट एवर आई कैन प्रेजेंट ऑन तलत महमूद, वी विल सी एंड वी विल वर्क ऑन इट। हाँ जी हरदीप जी, आपने कुछ कहा ही नहीं आज सारा बात टाइम। की है, अभी इन्होंने बात की है
मेरे को आपसे पूछना है ये भी, गीता दत्त, शी वॉज, आई थिंक इनडायरेक्टली, डोंट टू डीम इन एनीथिंग, निग्लेक्टेड बाय अदर म्यूजिक डायरेक्टर, और वॉज गुरुदत्त बिहाइंड कि भाई यू विल नॉट सिंग? गुरुदत्त ने बर्बाद कर दिया उसको। So that means it is Guru Dutt who's made her not to sing more. यस, गुरुदत्त ने बर्बाद कर दिया उसको। मतलब हम लोग का सबसे बड़ा नुकसान जो वो गीता दत्त का इसीलिए हुआ है कि गुरुदत्त स्टॉप्ड हर। हर मार्वलस वॉइस है, इतनी जबरदस्त, she had been there for at least 5 more years, हमारी जिंदगी बन जाती। पांडे जी, 2 अगस्त को आप यहाँ होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पहले को पहुंच जाऊंगा। ओहो, तो आप मेरे साथ बैठ के प्रोग्राम करेंगे? नहीं बोले, अभी नहीं पता, लेकिन ट्रायल चलेंगे भी तो 2 महीने रहेंगे। आई विल बी देयर टिल 24th of September। ठीक है, वेरी नाइस। आप वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत अच्छी मुलाकात हो, बड़ी अच्छा लगेगा, खुश होंगे बड़े आपको यहाँ पाकर। हाँ जी, और कोई बात कोई कुछ कहेंगे? हाँ, निर्मल जी क्या कह रहे हैं? हाँ, आई गॉट वन क्वेश्चन। आप देखेंगे सीक्वेंस में तो बाजी में जो भी क्लब सॉन्ग से सब गीता ने गाया था, और शमशाद ने भी गाया है। दादा बर्मन ने टैक्सी ड्राइवर में लता को लाया है, और शायद वन सॉन्ग टू आशा। करेक्ट। व्हाई शी ड्रॉप गीता? एनी हिडन स्टोरी इन दैट? नहीं नहीं, बर्मन के साथ आप ये, मतलब बर्मन के दिल में जब वो कौन सी ट्यून कंपोज कर रहे हैं ना, उस वक्त उनके दिमाग में जो सिंगर आता था ना उस ट्यून के लिए, बस वो उसी सिंगर को लेते थे। सो अगर उनको लगा था कि दिल से मिला के दिल प्यार कीजिए में लता की आवाज सबसे सूटेबल लग रही है जब मैं कंपोज कर रहा हूं, तो ही विल ओनली गिव इट टू लता। दिस वाज बर्मन स्टाइल ऑफ कंपोजिंग, ही विल नेवर चेंज द सिंगर, नेवर। तो वो अपना उसी स्टाइल से उन्होंने किया होगा, वो अवॉइड अपना करने हिसाब की से कोई बात वो नहीं। प्रिंसिपली इवेंट टाइप में। दैट्स हाउ दैट ओके, वाज वे थैंक ऑफ वे वर्किंग। सर, इंसान जाग उठा में भी अपना आशा और गीता दत्त का गाना है, हाँ बिल्कुल, जो बहुत पॉपुलर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डुएट है ना उनका, दोनों का गाया हुआ। हाँ, तो बर्मन दादा तो गीता को देते ही थे काम। हाँ, जान बर्मन दा जान तो मुझे गीता को क्या हमेशा हो ही गया चाहते थे कि अजीब। तुम काम। मतलब साहिब बेबी और गुलाम में भी गीता के गाने हैं, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हो गया। क्या वही गुरुदत्त ने उसकी सिंगिंग को बंद करवा दिया, सारी तरह से बर्बाद कर दिया। काश गुरुदत्त और गीता दत्त की शादी ना हुई होती। बहुत अच्छा होता, मगर Yeah, we खैर would have been whatever। happy. हाँ जी, गुट्टू जी क्या कह रहे हैं? We would have been happier if they had not married. या गीता जी के कितने गाने इट वुड हैव सुने थे। बीन मच बेटर। करेक्ट। चलिए, और कोई बात कोई करेंगे? नहीं तो अगली बार मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और अगले उसमें मिलेंगे एपिसोड में, जब मैं किशोर की बातें करूंगा, फिर कुछ नई कहानियां बताऊंगा आपको, फिर कुछ नए गाने सुनेंगे, बड़ी मस्ती की प्रोग्राम चलेगा, वो भी एंजॉय करिएगा। कुछ कहेंगी मनीषा जी आप? नहीं, इट वाज वेरी गुड, लेकिन मैं आई एम इट्स जस्ट ओवर माय हेड अ लॉट ऑफ इट, क्योंकि मुझे कहीं कुछ नहीं पता है, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। वो उस जमाने के गाने अगर सुने इंटरेस्ट हैं तो फिर अच्छे लगते हैं। वेल, मुझे इतने पता नहीं है कुछ ये गाने, आई नो सम ऑफ देम, आई डोंट नो ऑल ऑफ देम, लेकिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इन डेप्थ टॉक, वेरी वेल डन। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच, थैंक यू। चलिए, अगली बार मिलते हैं फिर। हाँ जी, नमस्ते सब सबको, अपना अपना नमस्ते। ख्याल रखिए, कीप हेल्थी, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन माय प्रोग्राम ऑन 2nd August। गुड बाय।